बाधाओं से हमारे मार्ग को रोका। आज ये पंच प्राण इस शरीर को छोड़कर के बाहर जाना चाहते हैं। प्यारे, तेरी भुजाएं किस काम में आएंगी? आज इन बहिर निसृत जो प्राण हैं उनको तू अपने हाथ के द्वारा, अरे महाभुज, अपनी भुजाओं के द्वारा हमको अपने वक्षस्थल से लगा लेगा तो ये प्राण कहीं हृदय में विराजमान रहेंगे, अन्यथा ये प्राण हृदय में विराजमान नहीं रहेंगे, इस शरीर से निकल जाएंगे। सुक्वास महाभुजो, अरे महाभुज, लंबी भुजा वाले इन प्राणों को धैर्य प्रदान कर, धैर्य प्रदान कर। दास्यास्ते, हम तेरी दासी हैं, तेरी सेवा करने के लिए सर्वदा सर्वदा किंकरी होकर के विराजमान हैं। प्यारे, हम तेरी बिना मोल की दासी होकर के तुझे ही सुख, तेरी इच्छा के अनुसार आनुकूल्य कृष्णानुशीलन करने के लिए हम सर्वदा सर्वदा सहज ही प्रवृत्त हैं। दास्यास्ते, प्यारे, तू अपना दर्शन दे करके इन दासियों को कृतकृत्य कर। हम दास्यास्ते, तेरी दासी हैं, अब और किसी की हम दासी नहीं हैं। धर्म लोग इन सब के दासी का त्याग करके अब एकमात्र तेरी दासी होकर के ही विराजमान, और दासी की दास्यता की सबसे ज्यादा सार्थकता इसी में है तो उसका स्वामी उसके द्वारा दी गई सेवा को, की गई सेवा को स्वीकार करे और उससे आनंदित हो। तो हम तेरी जो सेवा करना चाहती हैं उससे तू आनंदित हो, इससे बढ़कर के हमारा कोई दूसरा पुरस्कार नहीं है। तो दास्यास्ते, और इस समय तो हम अत्यंत अत्यंत कृपण हो रही हैं। कहाँ को मिलन में प्यारे तू हमारा है, यह मदीयता भाव धारण करके हम सर्वदा टेढ़ापन, बामता धारण करके विराजमान होती थी, परंतु आज दासी होकर के मदीयता भाव रखना तो बड़ा दूर की बात है, हम त्वदीयता भाव भी नहीं रख पाती हैं। हम तेरी हैं, यह भाव भी हम धारण कर सकने में समर्थ नहीं है। ये त्वदीयता भाव भी बड़ा दूर, अब तो दासी भाव रखना ये भी हमारे लिए दुर्लभ हो गया है, दुर्लभ हो गया है। दास्यास्ते, प्यारे, हम तेरी दासी हैं, हमारी प्रेम सेवा स्वीकार कर लेगा तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। हमारी तनिक सी सेवा स्वीकार कर ले, इतने नहीं हम कृतकृत्य हो जाएंगे। कृपणायामी, इस समय हाय मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है, मेरे पास में सखी नहीं है, ये अर्धरात्रि का समय है, निर्जन ये वन है, हाय इस समय तेरे अतिरिक्त मेरी सेवा, मेरी रक्षा करने वाला और कौन होगा। इसलिए कृपणायामी, दीन दुखी के ऊपर तो तू जल्दी कृपा करता है, इसीलिए भक्तगण तेरे सामने आलम्बन की उत्कृष्टता और आश्रय अपनी दीनता का भक्तगण सर्वदा सर्वदा वर्णन करते हैं। आज मैं तेरे सामने अपनी दीनता का रोना इसीलिए रो रही हूं कि तू कृपालु है, और कृपालु को किसी दीनहीन के ऊपर दया जल्दी उत्पन्न हो जाती है। तो कृपणायामी सखे दर्शन सन्निधि, प्यारे तू हमारे सामने उपस्थित होकर के हमको अपना सन्निधि मात्र दिखा दे, तेरी सामने उपस्थित होना यही हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। इस प्रकार श्री किशोरी जी एकदम उस समय सुद्यति पतित स्म, ऐसा कहकर के तड़फड़ा करके पृथ्वी के ऊपर भी गिरती हैं। बेपते, कभी कामदेव को सामने खड़ा हुआ देख करके पंचबाण का प्रहार करते हुए जैसे कांप रही हैं, बोल प्यारे देख यह विरह हमको व्याकुल कर रहा है, तू यदि सामने नहीं होगा तो ये विरह हमारा नाश ही करते हुए विराजमान हो जाएगा। तो बेपते माने कांपती हुई भी विराजमान है। अश्रुभि स्वम अभिषिंचति ग्राम, नेत्रों की धारा उस समय श्री राधिका के नयनों से, मेरी स्वामी के नयनों से अपूर्ण रूप से फैलती है और वे अपने घर को आंसुओं से भिगोती हुई विराजमान होती हैं। तो अश्रुभि स्वम अभिषिंचित ग्राम, अपने घर को अभिषिंचित करते हुए आंसुओं से भिगोते हुए श्री राधिका विराजमान हो रही हैं।
उस समय आंसुओं की धारा बह रही है। सा प्रविश्य न भवन मुखेन्दुना प्राप शीतले तुम स्वलोचने। आज श्री राधिका रोती रोती कभी अपने घर के अंतः प्रकोष्ठ में जाकर के झरझर रोने लगती हैं। यदि कोई सखी पूछती है कि अरे सखी क्यों रो रही है, उस समय अपने भाव की अभिव्यक्ति करते हुए, भाव को छिपाते हुए कहती हैं, बोले अरे सखी ये धुआं मेरी आंखों में लग गया। ऐसे कभी रसोई घर में जाकर के धुआं की छलना से रंधन गृह में जाकर के श्री राधिका रोदन करती हुई विराजमान होती हैं। नरोत्तम ठाकुर महाशय अपनी प्रार्थना में कह रहे हैं, उस भाव दशा का वर्णन कर रहे हैं श्री राधिका की, कि रसोई घर में जाकर के अभिव्यक्ति धारण करते हुए कह रही हैं कि धुआं आंखों में लग गया। अपने भाव को छिपाने का प्रयत्न कर रही हैं, परंतु सखी जब हंसती हुई कहती है, बोले अरे धुआं तुझे ही लगेगा, हमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, यहाँ तो धुआं है ही नहीं कहीं, अब कहाँ है धुआं। उस समय जब कोई बहाना नहीं बना पाती हैं, सखी कहती हैं कि अरे सखी अपनी सखी से वंचना करना उचित नहीं है, सखी तेरे हृदय में क्या भाव है उसे बता दे। उस समय श्री विशाखा के गले से लग करके कह रही हैं कि अरे सखी अब इस जीवन का उद्धारण करके क्या करूंगी। और श्री विशाखा अत्यंत व्याकुल हो जाए और उस समय श्री ललिता विशाखा श्री रूप मंजरी जी को जैसे भेज रही है, वहां श्याम सुंदर के पास में भेज रही है। तो सा प्रविश्य न भवन मुखेन्दुना प्राप शीतले तुम स्वलोचने। सा प्रविश्य राधिका ने अपने घर के अंतः प्रकोष्ठ में रसोई में भी प्रवेश करके जिस समय आपके मुख का दर्शन नहीं किया, तो आपके मुखेन्दुना मुख चंद्रमा का दर्शन न करके प्राप शीतले तुम स्वलोचने, श्री राधिका अपने नेत्रों को शांत कर सकने में समर्थ नहीं हो रही हैं। ऐसी श्री राधिका की अपनी स्वामी की सब विकल दशा का श्री रूप मंजरी जी ने उस समय श्याम सुंदर के साथ में वर्णन किया है। श्री राधिका उस समय मन ही मन में कह रही हैं कि हा सखी जन बचो नृतम मन त्वम मृदामृत समम वृथा क्रुथा। देख ये सखीगणों की उदारता देख, मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए ये सखीगण अनंत वचन मुझसे बोल करके मुझे धैर्य देना चाहती हैं, झूठ मूठ की बात कह करके कि श्याम सुंदर यही हैं, श्याम सुंदर तेरे घर में ही हैं, वे तेरा त्याग करके नहीं जा सकते हैं, ऐसे न जाने क्या क्या बहाने बना करके ये सखीगण अमृत वचन कह रही हैं। पर इन सखीगणों के हा सखी जन बचो नृतम, इनके वचनों की अमृतता झूठता भी मनस्पम मुदा अमृत समम वृथा कृथा। अरे मन ये तुझसे झूठ झूठ बोलती लग रही, और अरे मेरे मन तुम मुदा तूने भी आनंद पूर्वक सखी के इन अमृत वचनों को अमृत न समझ करके अमृत समझ लिया। ये कहां की बात? जो अमृत वचन थे, झूठे वचन थे, उनको तूने अरे मेरे मन तूने क्यों अमृत समझ लिया। तो मुदा अमृत समम वृथा कृथा, हाय व्यर्थ में ही तूने सखी के इन अमृत वचनों को अमृत बना लिया, अमृत समझ लिया। संज्वरो दुगुणतम यतोद्यसी, आज इन सखी के वचनों से मेरे हृदय में जो संज्वर है वो संज्वर उल्टा और अधिक बढ़ रहा है, व्याकुलता और अधिक बढ़ती हुई विराजमान है। विरह की 10 दशाओं का जहां वर्णन किया गया, वहां स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रमाद, उन्माद, संज्वर माने रोग, पीड़ा, ज्वर, शरीर का ताप, मूर्छा, अभिलाषा, अनुकीर्तन और मरण, ये 10 दशाएं विरह में विराजमान। और उसमें
श्री किशोरी जी एकदम व्याकुल होकर के कह रही हैं कि अरे मेरे मन, तूने जब उस झूठ को भी अमृत समझ लिया तो संज्वरो दुर्गुणता, तेरा जो ज्वर था वह ज्वर उल्टा और अधिक बढ़ गया। सामान्यतः यदि प्रीति नहीं है और कोई विरह में ताप की नापजोक करने लगे तो वो हंसी हो जाएगी, परंतु श्री प्रियागणों के श्रीअंग में ताप की इतनी अधिकता है, यथार्थ में इतनी अधिकता है कि वह उस विरह के ताप को सम्यक प्रकार से प्रस्तावित करने में भी समर्थ नहीं है। सामान्यतः विरह में विरहियों की ये एक प्रवृत्ति रही। सूफी काव्य में, फारसी काव्य में यह बात बड़ी कवियों में प्रसिद्ध रही कि विरही रक्त के आंसू रोता है, वो अपने जनाजे को खुद ही उठा करके ले जाता है, अपने जनाजे को जलता हुआ देखता है। वे ऐसी जो बात है विरह में, ताप में वो बिल्कुल व्याकुल होता है, ऐसी बात लोक काव्य में खूब वर्णन की गई, परंतु उनसे केवल लोग मजा ही लेते हैं, आनंद लेते हैं, मनोरंजन करते हैं। वे कहीं भी व्यवहार में बात कहीं टिकती नहीं। परंतु श्री राधिका के विषय में, ब्रजगोपिका गणों के विषय में जब कोई विरह का नाम जोक करता है तो वो नाम जोक हंसी का पात्र नहीं होता है, वह नाम जोक बल्कि उनकी वेदना के एक अंश मात्र को ही यथार्थ में प्रस्तुत कर सकता है। तो लौकिक काव्य में और कृष्ण काव्य में दोनों में अंतर यह है कि लौकिक काव्य में वो नामजोक कहीं अतिशयोक्ति मात्र बन करके रह जाता है, जबकि विरह में, कृष्ण प्रेम के विरह में वह अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि वह उस यथार्थ का एक अंश मात्र संकेतित करता हुआ ही प्रतीत होता है। तो यहाँ पर श्री प्रिया का जो ज्वर उत्पन्न हुआ वो ज्वर दुगुणित होकर के विराजमान हुआ। उस ज्वर का नाम क्या लिया जाए? श्री राधिका के विषय में ये बात बिल्कुल सत्य है कि सखीगण विरहिणी श्री स्वामी के श्रीअंग में जब चंदन लगाती हैं, गुलाब जल उड़ती हैं, तो गुलाब जल बीच में ही भाप बन करके उड़ जाए, किसी लौकिक नायिका के विषय में कहो तो ये हंसी का पात्र बन जाएगा, हंसी का प्रकरण बन जाएगा। क्यों धाई सीसी सुलख देख बिरह बिल्ला बीच ही सूख गुलाब गो छींटो छुई में दात। सखी ने किसी विरहिणी के ऊपर गुलाब जल की शीशी लुढ़काई, उल्टी की, परंतु विरहिणी का शरीर का ताप इतना था कि बीच में ही पूरा का पूरा गुलाब जल भाप बन करके उड़ गया। ये दूसरी जगह यदि बात कही जाएगी तो केवल हंसी का पात्र बन जाएगी, पर श्री राधिका के विषय में ये बात यथार्थ है, इसमें जरा भी झूठ नहीं। वहां पर मादनाक्ष जो मोहनाक्ष महाभाव, उस मोहनाक्ष महाभाव में जो अपूर्व विरह है वह आसन्न जनता हृदय विलोडनम, यह उसका स्वरूप ही है कि वह सबको अत्यंत अत्यंत व्याकुल करता हुआ विराजमान हो जाता है। तो संज्वरो दुर्गुणिता, जो संज्वर है श्री राधिका का वो दुर्गुणित होकर के विराजमान हुआ। यतोद्यतित्वाम, आज सखी के द्वारा कहे गए ये झूठे वचन, ये अनिष्ट राधिका द्यतित्वाम, ये वचन तुझे ही द्यति खंडयति, ये तेरा ही खंडन करने के लिए विराजमान हो गए हैं, ये तेरा ही, तुझे ही आज चोट लक्का मारते हुए, ये तुझे ही आज चीरते हुए विराजमान। तेरे नेत्रों से जो दो कृष्ण विरह में कज्जल मिश्रित अश्रुधारा प्रवाहित होती है, वे कज्जल मिश्रित अश्रुधारा बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसे कोई बढ़ई किसी तख्ता को चीरने के पहले उसके ऊपर काले सूत्र के दो सूत छोड़ देता है, फिर सूत के ऊपर जैसे काटता है, ऐसे ही वे
अश्रुधारा श्री प्रिया जी के नैनों से जो विराजमान हुई और उनके वक्षस्थल से ऊपर जब विराजमान हो रही है, मानो विरह रूपी बढ़ई ने प्रिया के हृदय को दो भागों में चीरने के लिए श्याम सूत्र की दो रेखाओं को ही पहले से अंकित कर दिया है। अस्त्रई उपात्त वशुभी कुछ कुंकुमाणी तस्थुर मृजंती उर्दुख भरास्ति पूछने। श्री प्रिया के नयनों से जो अश्रु की धारा गिरी, आज उन अश्रु की धाराओं को वे कहीं पहुंचती हुई जैसे क्रोधित होकर के अब मान में श्याम सुंदर से प्रत्युत्तर देगी। तो वो जो अश्रुधारा नहीं है तो प्रेषम प्रियतर प्रतिभाषमान कृष्ण तन्वर्त, जो तरल से विनिवर्तित आशा श्याम सुंदर के मिलन की आशा जिनकी विनिवृत्त हो रही है, उनके नेत्रों के आंसू नेत्रों से कपोल से विराजमान होकर के उत्तुंग वक्षस्थल के ऊपर जो श्याम अश्रु की धारा गिरती है, वो मानो आज विरह रूपी बाढ़ानिक ने, विरह रूपी किसी बढ़ई ने इन गोपियों के हृदय को दो भागों में बांटने के लिए ही श्याम सूत्र की दो रेखाएं जैसे सूत छोड़ दिए हों और उनसे इनके हृदय को काटने के लिए प्रस्तुत हो रहा है। सो आज संचरो द्विगुणित हो जाता, आज इनका जो विरह वो द्विगुणित होकर के विराजमान होता। और यतो द्यति, यह द्यति माने खंडयति, प्रियाओं के हृदय को खंडित करते हुए विराजमान हो रहा है। इतियम अपतत पुनर्क्षतौ, इसीलिए ये मानी ये श्री राधिका, मेरी स्वामी श्री राधिका हाय उस समय हे श्याम सुंदर अपतत पुनर्क्षतौ, पृथ्वी के ऊपर दोबारा धम जैसी गिर गई हैं, दंडवत गिर गई है। तो हा सखी जन बचो नृतम मना, अरे मेरे मन तूने सखी के वचनों को जो झूठ थे उनको त्वम मुदा अमृत सर्वतम वृथा कृता, तूने आनंद से उनको अमृत के समान मान लिया, परंतु इन वचनों से संजरो दुगुणिता, तेरे हृदय का जो ज्वर था वह ज्वर ही दुगुणित होकर के विराजमान हुआ। यतो द्यति, क्योंकि यह संज्वर तेरे हृदय को, त्वाम द्यति, तेरे हृदय को ही काट रहा है, चीर रहा है। इति इयम अब तक पुनः क्षतम, ऐसा विचार करते हुए श्री राधिका पुनः पृथ्वी के ऊपर हा प्राणनाथ कहकर के मूर्छित होकर के गिर पड़ती हैं। श्याम सुंदर आपकी इस कठिनाई का, इस निष्ठुरता का मैं कहां तक वर्णन करूं। अब तो आप निष्ठुरता का त्याग कीजिए, जल्दी से हमारी सखी को अपना दर्शन दीजिए। ऐसा कहकर के श्री रूप मंदिर जी श्याम सुंदर को मना रही हैं, दौत्य करती हुई विराजमान है। किशोरी जी के वचनों को ही श्याम सुंदर को सुनाती हुई वो दूती कह रही हैं कि त्वाम धिगस्त रहितम स्वबंधना। किशोरी अपने मन के को कहीं धिक्कारती हुई कह रही है, परम भाग्यवती है, परंतु रस की एक ऐसी विशेषता है कि जो जितनी भाग्यवती है वो अपने आप को उतनी ही दुर्भागा मानती है और किसी के ऊपर तनिक सा कृष्ण की कृपा है उसको अत्यंत आदर देती है। महाभाव में, मादना के भाव में ये विशेष रूप से दो लक्षण प्राप्त होते हैं कि कृष्ण कृपा गंध मात्र की स्तुति और परम सौभाग्यवान होने पर भी अपने आप की निंदा। ये महाभाव के, मादनाक्ष महाभाव के ये दो विशेष गुण। यदि श्याम सुंदर बलदाऊ जी के आगे सुवर्ण को अपनी छाती से लगा ले तो श्री किशोरी जी सुवर्ण की स्तुति करने लगे कि हे सुवर्ण, तूने कौन से तपोवन में जाकर के इतना तप किया कि प्यारे गुरुजनों के आगे, बलदाऊ जी के आगे भी तुझे अपने हृदय से लगाते हैं। हाय हमको ये सौभाग्य कहां, हम तो गुरुजनों के आगे कृष्ण का नाम भी नहीं ले सकते। तो कृष्ण कृपा गंध यदि किसी में है तो उसके प्रति आदर की भावना,
और परम सौभाग्यवती होकर के भी अपने आप के लिए अत्यंत हीनता की भावना, और ऐसी हीनता की भावना कि ये कह रही है कि हाय विधाता, तूने मुझे गोपी क्यों बनाया, मुझे तैने पक्षी क्यों नहीं बना दिया। यदि मेरे पंख होते तो अभी इन पंखों से उड़ करके श्याम सुंदर आकाश में विराजमान है। आकाश में है श्याम घटा, और उस श्याम घटा को ही कृष्ण समझ करके ये पक्ष द्वयी मिच्छति, कहीं पंख की अभिलाषा करने लगती है, और पंख की अभिलाषा करते करते अपने केश, उन केशों को भी खोल लेती हैं। चोटी जो बधी हुई है, गुथी हुई है, उस चोटी को खोल करके बालों को फैला देती है कि कदाचित मेरे केश यदि पंख बन जाएं तो इन केशों के सहारे ही उड़ करके प्यारे के कंठ को ग्रहण कर लेंगे। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि इस कृष्ण